हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो एग्जामपुर मॉडल पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, तो इसमें हम जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए, कल ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बैठक की थी, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जो है परीक्षाएं जो हैं पेंडिंग में हैं और जो भी पद रिक्त है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी डेट भी जल्दी घोषित कर दिया जाए। ठीक है भाई, ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मलेशिया की मुद्रा है। तो यहाँ पे आपको बताना है मलेशिया देश की मुद्रा का नाम क्या है। कहने की रिंगीत है, पेसो है, क्वाचा है या यूरो है। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। रिंगीत जो है मलेशिया की मुद्रा है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगर इसकी राजधानी पूछे तो कुलालमपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आपसे पूछा जा रहा है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे। तो यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा करेंगे? हरा, सफ़ेद, पीला, नारंगी, सफ़ेद और हरा, लाल, हरा और पीला या लाल, हरा और सफ़ेद। तो ये भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल, हरा और पीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय जो है या जो है स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, जो है ये बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय कर दिया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, और इसको रद्द किया था 1911 में, जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा ये इसको विभाजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, करें दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मुखातिब हुए थे। कब हुए थे? तो जानते हैं 9 जनवरी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को इस उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है 16 में। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय जो है ये मुखातिब हुए थे, आम जनता के बीच आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, इनके जो है कुछ आंदोलन भारत में चलाए गए। पहला आंदोलन जानते हैं चंपारण 1917 में चलाया था। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है? खेड़ा जो है 1918 में चलाया था, और तीसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ही चला था, और पहली बार जो है यहीं पर जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है, चलाया था। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में आया, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसे नमक कानून भी कहा जाता है। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने प्रमुख जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें चालुक्य, काकतीय, पांड्य या होयसल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालुक्य। ठीक है, निम्न में किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो ये बताना है आपको, कौन से आंदोलन जो है उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल शुरू किया था। अभी आपको बताया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि अहमदाबाद हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह 1919, स्वदेशी आंदोलन 1905, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी पुस्तक है जो कि पूछी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। बताइए भी, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
कह रहे हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। देखिए पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी, श्रीलंका की और भारत का भी है। देखिए यहाँ पे म्यांमार की जो है नहीं है, ठीक है, रुपया। तो क्या है इसकी मुद्रा, इसकी क्या था, जो भी आपसे एग्जाम में पूछी भी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेपाल की राजधानी आप जानते हैं काठमांडू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और श्रीलंका का जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा करीब 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 सितंबर या 25 अप्रैल। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो 1987 में जो है हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, और 1989 में जो है लागू हुआ था, ठीक है। ओजोन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या भी, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों का वातावरण में कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना था, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो यहीं पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 16 सितंबर, ठीक है। तो इनके सेट में जो है ऑप्शन जो है आपका बी छप गया है, 16 दिसंबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको जब हम भेजेंगे PDF तो वहाँ पे करेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। तो 16 सितंबर, ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो PDF देखिए हमने आपको 5 तक डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। अगर आप नहीं डाउनलोड करें तो टेलीग्राम JD साइंस क्लास पर जाकर वहाँ पर आप इसको पूरा पेपर आपको डाउनलोड करके आप रीजनिंग, मैथ प्रैक्टिस, रीजनिंग टाइम लगा के, देखिए रीजनिंग आपको पौने 1 घंटा से 1 घंटा के बीच में आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप कर लेंगे, टाइम लगा के उसको करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कल्पना, देखिए कल्पना आपसे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या लाला हरदयाल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह जो है इनके आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है कौन किया था भाई, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है। तो देखिए आप ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है पुस्तक, देखिए पुस्तक आपके सिलेबस में है तो पुस्तक आएगा ये, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्या है के आर नारायण, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या आई के गुजराल। तो कौन है भी, तो द विंग्स ऑफ फायर के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इग्नाइटेड माइंड भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। और इंडिया 2020, ठीक है, 2020। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनकी ये पुस्तकें हैं। आइए देखते हैं अगला। चलिए भाई, कह रहे हैं कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। आपको हमने स्वर्णिम चतुर्भुज कराए थे, ठीक है जी, इसी प्रैक्टिस सेट में पीछे आगे किसी में आया था, ठीक है। पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो यह जो है जानते हैं भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। यह जो है श्रीनगर से कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और जो इसकी लंबाई जानते ही आप कितना है, 5846 किलोमीटर है, ठीक है। तो बताइए वह 4 नगर को मुख्यतः ये जोड़ता है और 13 राज्यों से होकर जाता है और 6 लेन का है। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। कहने कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है। आपको बताना है तो किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन द्वारा। आइए देखते हैं। कहने कि मेघालय की प्रमुख फसल है। तो यहाँ आपको बताना है मेघालय की प्रमुख फसल का नाम। कहने कि अखरोट है, सेब है, अनानास है, नारंगी है।
सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अनानास है। ठीक है, और मेघालय की राजधानी क्या है अभी? शिलोंग। ठीक है, शिलोंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किससे है? कह रहे हैं दुग्ध उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, कृषि से या मत्स्य से। तो दुग्ध से जानते हैं आप, श्वेत क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति है। और रेशम उत्पादन से ये किससे है? ये सेरीकल्चर से है। ठीक है, सेरीकल्चर से है। और कृषि ये हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति से, तो एक ही बचा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कहने की मध्य मैदानी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? राइट आंसर हो जाएगा, कहने की किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। यहाँ ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, विसरण, डिफ्यूजन द्वारा। कहने की ऑक्सीजन है, कहने की वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, ऑक्सीजन एंजाइम है, O2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले। ठीक है, और कौन? जोसेफ प्रिस्टले। और थे एंटोनी लेबे ने। ठीक है, ठीक, तो एंटोनी लेवाइसर ने जो है, ये तीन लोग जो है मिलकर जो है ऑक्सीजन की खोज की थे। तो आपको यहाँ पर पहले शुरू किसने किया था? कार्ल शीले ने। कहने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाए, कह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल के नेता। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका राइट आंसर कौन जाएगा? ए नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया? अभी 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, 93 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, 12 अक्टूबर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, रंगनाथ मिश्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, मुख्यालय पूछा गया था, नई दिल्ली है। ठीक है, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 2002 को। ठीक है, और मुख्यालय जो है जानते हैं हम लखनऊ है, अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण है। अगला करें कि आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईटी अधिनियम 2008। करें इन निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? ये आपको यहाँ बताना है। करेंगे यूट्यूब हो गया, गूगल, याहू या कोई नहीं, तो ये सभी सर्च इंजन है। तो इसमें आपको बताना है दूसरा। पहला तो आप जानते हैं गूगल है,
दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी यूट्यूब की? 14 फरवरी, ठीक है, और 2005 को। ठीक है, और फेसबुक की जानते हैं आप 2004 को हुई थी। ठीक है, तो यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को की गई थी। पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों द्वारा, कौन? जावेद करीम, स्टीव चैन, चार्ल्स हार्ले, ये 3 व्यक्ति जो हैं किए थे। और मुख्यालय आपसे पूछे यूट्यूब का कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीईओ इसमें वर्तमान में कौन है? नील मोहन है। ठीक है, नील मोहन, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया? कौन है? तो भारत सिंह से याद करना, सिम बैक से। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य कन्याश्री प्रकल्प के तहत 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़की जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे 750 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है? तो ये किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, करें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। अगला करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? तो देखिए, आईबी की स्थापना आप जानते हैं 23 दिसंबर 1987 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आईबी का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, और निदेशक कौन इस समय प्रेजेंट टाइम है? तपन कुमार डेका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। देखिए, आईबी जो होता है बहुत परेशान रहते हैं, ढूंढते रहते हैं तमाम प्रकार के साक्ष्य। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाते हैं? तब जाते हैं। तो आपसे ऐसे याद रखिएगा, तपन कुमार डेका है। ठीक है, वर्तमान निदेशक। तो आप बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया है? करें अमेठी, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है भाई बताइए? तो कहाँ कहाँ है? आगरा में है, बरेली में है, लखनऊ में है, फतेहगढ़ में है, नैनी में, नैनी प्रयागराज। ठीक है, बताइए भाई, तो ये कितने हो गए? आगरा, बरेली, लखनऊ, फतेहगढ़, नैनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, एक और है, कुछ छा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और है, देख लीजिए कहाँ है, किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, छा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय का। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। करें सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क या बिक्री कर। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रत्यक्ष कर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आयकर। ठीक है, देखिए आयकर हो गया, निगम कर हो गया, निगम कर, संपत्ति कर, विरासत कर, उपहार कर। तो ये सब क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है,
भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर को। ठीक है, तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखिए, संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये कैबिनेट के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, आपसे यहाँ से पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला करें, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? करें इटली, आयरलैंड, फ्रांस या अमेरिका? तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना जो है फ्रांस से प्रेरित है। करें, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? ठीक है, करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंगर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ। तो मुख्य मसौदाकार देखिए, पहले जो है भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया था, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये 370 के काफ़ी खिलाफ थे, तो इन्होंने मना कर दिया। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर जो है इस किसने तैयार किया? ऑप्शन सी हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने मसौदाकार बने। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो है 370 के बारे में आपने सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर में इसे जो है 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया और इसे जो है जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, पहले जो है जो भी योजनाएं चालू होती थी वहाँ हम लोग क्या करते थे, अदर स्टेट के जो है भारतीय जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन 2019 में जो है इसको संशोधन किया गया। अब जो है कोई भी भारतीय किसी भी प्रदेश का हो वहाँ पर ज़मीन ले सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, भाई अगला देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेंगे काला सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या अरब सागर? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, करें प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वास वादत्तम किसने लिखा था? करें जयदेव, कालिदास, शूद्रक या भास ने? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भास ने। ठीक है, तो देखिए जयदेव जो है इनकी एक रचना है, ये भी आपके याद रखना, कई बार पूछी गई, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जयदेव। ठीक है, भारत द्वारा अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? तो आपको हमने जीएसटी के बारे में काफ़ी बार बताया है, अभी आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कनाडा के मॉडल पे आपने को बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फ्रांस जो है सबसे पहले 1954 में यहीं पर जीएसटी लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दरें जो है यूपी में भारत में आपके कितने कौन सी 4 दरें हैं, 5% है, 12% है, 18% और 28%। सबसे बड़ी कौन है? 28%, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा नाम आपसे पूछता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये कैसा कर है जानते हैं आप? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, और इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बताएंगे। ठीक है, सिफारिश विजय केलकर समिति पर आया था। ठीक है, और अनुच्छेद 279 ए 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया। ठीक है, और आपको क्या पूछे इसमें, देखिए सिलेबस में तो आपको इसमें कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या पूछे 33 बताएंगे। ठीक है, और जो है इसका सीईओ कौन किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं। ठीक है, और इसका जो है संविधान का संशोधन बिल कौन सा था? ये 122वां था। ये सब आपको देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और मुख्य प्रकार के जीएसटी कौन है? एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की
थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, करें ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम जी रनाडे। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 में। ठीक है, ये जो है पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये आपको यहाँ बताना होगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? कह रहे हैं कि भाग 6, भाग 4, भाग 5, भाग 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समान नागरिक संहिता ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। तो भाग 6 में क्या है? राज्य है। ठीक है, और भाग 5 में, भाग 5 में केंद्र है, और भाग 3 में क्या है भी? भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है आपको भाग से आता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए पंचायत भाग कै में आपसे पूछे तो भाग 9 में, भाग 9 में पंचायत है। नगर पालिका भाग 9 ए में है। ठीक है, और आपसे यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता पूछा गया था। और नीति निर्देशक तत्व का है भाग 4 में है, जो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और जो है आपको कौन सा ध्यान रखना है? चुनाव भावी हुआ है तो जान लीजिए भाग 5 में है। ठीक है, राजभाषा भाग 17 में है, और आपातकाल भी पूछा गया है तो भाग 18 में। ठीक है, और संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद कै में है? भाग 20 में। ठीक है, तो ये आप कुछ भाग जो है ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आपको ये बताएं भी प्रश्न। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 3 प्रकार के जो हैं आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में, 360 वित्तीय आपात। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 356। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहें कि जल्लीकट्टू क्या है? कहें एक टैग खेल है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, एक प्रकार की मिठाई, एक प्रकार की जेली है। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा हो जाता है 38 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अब तैयारी आप नहीं करते रहिए भी, तो कभी भी डेट क्या हो सकती है? घोषित की जा सकती है, क्योंकि हलचलें बढ़ गई हैं यूपी में, तो डेट भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।